The tiny seed knew that in order to grow, it needed to be dropped in dirt, covered in darkness, and struggled to reach the light. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज मैं कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं पर एक रियल स्टोरी को प्रेजेंट करूंगा। स्टोरी ऑफ द रियल हीरो, द पद्मश्री अवॉर्डी, द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, श्री जादव मोलाई पयंग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जादव जी का जन्म हुआ था 1963 में जोरहाट, आसाम में। मोलाई को बचपन से पेड़ पशुओं से प्रेम था। 16 साल के मोलाई को पता था कि ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड लेस नंबर ऑफ ट्रीज की वजह से जानवरों की संख्या घट रही है। 1979 में जब वो 16 साल के थे तब आसाम में एक बाढ़ आ गई थी। ड्यू टू द राइज इन द लेवल ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, मैनी स्नेक्स वर ब्रॉट ऑन द सैंडबार। फ्लड्स के बाद ड्यू टू राइज इन हीट, द स्नेक्स दैट वर ब्रॉट टुवर्ड्स सैंडबार डाइड ऑफ बर्निंग। इतने सारे मरे सांपों को देखकर 16 साल का मोलाई बड़ा घबरा जाता है। वो जल्द से जल्द ट्राइब के ऑफिसर को ये सिचुएशन एड्रेस करता है। वो बोलता है कि उन्हें पेड़ लगाने चाहिए और टिपिकल इंसान की तरह ऑफिसर कहता है कि वो तो सिर्फ सांप ही थे और मजाक मजाक में ऑफिसर मोलाई को 20 बैम्बू सीडलिंग्स दे देता है। He planted those all 20 bamboo seedlings by himself. Nobody helped him. Nobody was even interested. और इसी 20 सीडलिंग्स के साथ शुरू हुई मोलाई की कहानी। 1980 में द सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन ऑफ गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट ने 5 साल का ट्री प्लांटेशन स्कीम लॉन्च किया था on 200 hectares of land at Arunachapuri to fight soil erosion due to floods and river flow. 16-17 वर्ष का मोलाई इस प्रोजेक्ट को विदाउट एनी डाउट एज ए लेबर ज्वाइन करता है। बाकी के लेबर्स 5 साल से पहले ही इस प्रोजेक्ट से बोर होकर चले जाते हैं। मोलाई was alone. He chose to stay and took it upon himself to single-handedly plant seedlings over the sandbar. He not only looked for the plants but continued to plant more trees on his own. अब आते हैं माजुली आइलैंड की तरफ। माजुली is the world's largest river island. It is situated right at the heart of Assam, surrounding Brahmaputra river. पर इरोजन की वजह से माजुली आइलैंड का लैंड मास घटता जा रहा था। स्लोली इट वॉज गेटिंग वेनिश्ड और मोलाई जी ने कमाल कर दिया। माजुली आइलैंड जो बैरन लैंड पीस था, वहां पर जादव जी ने एक घना जंगल निर्माण कर लिया था। एक इंटरव्यू में जादव जी कहते हैं कि उसे शुरुआत करने में बहुत तकलीफ हो रही थी। जादव जी के लिए पहली बार बीज बोना बहुत मुश्किल था एंड लेटर ही गॉट सीड्स फ्रॉम द ट्रीज इटसेल्फ, सो इट वाज वेरी हेल्पफुल लेटर। जो कार्य मोलाई जी ने शुरू किया था 1979 में, इट टुक 30 years फॉर हिम टू ग्रो द फॉरेस्ट। मोलाई जी ने माजुली आइलैंड पर अपना खुद का फॉरेस्ट बना लिया था, which was house of Bengal tigers, Indian rhino, deers, rabbits, monkeys, and several varieties of birds, including vultures. There are several thousand trees and more organisms. A herd of around 100 elephants always visited the forest and gave birth to cows. इन 30 सालों में मोलाई जी ने बहुत मेहनत की थी। To grow trees, to take care of trees, to take care of his family, to take care of the forest. पर अब मोलाई जी को डर था। मोलाई जी को डर था एक जानवर से, so called social animal से, इंसानों से। He was afraid of hunters and people who might cut trees for money. इन 30 सालों में मोलाई जी ने पूरे दुनिया से दूर, कॉन्क्रीटों के जंगलों से दूर 1360 एकर्स का फॉरेस्ट, एक हेवन स्वयं निर्माण किया था। इन 2008 एक इंसिडेंट हो जाता है। इस फॉरेस्ट से 115 एलिफेंट्स विलेजेस में जाते हैं और विलेजेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब बहुत बड़ा बवाल हो जाता है और विलेजर्स मोलाई जी को ब्लेम करते हैं फॉर दिस डिस्ट्रक्शन और ये इशू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। एक बैरन लैंड, एक बंजर जमीन के बीचों बीच एक घना जंगल देखकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले चौंक जाते हैं। इन द सेम ईयर 2008 जीतू कलिता नाम के जर्नलिस्ट की नज़र मोलाई जी की फॉरेस्ट पे पड़ती है। जीतू कलिता अपने आर्टिकल में जादव मोलाई पयंग जी की खूबसूरत जर्नी को प्रेजेंट करते हैं। मोलाई जी की फॉरेस्ट को अब मोलाई फॉरेस्ट नाम मिल गया था
और मोलाई जी was named as the Forest Man of India. In 2015, he was awarded Padma Shri Award, the fourth highest civilian award in India. और यहाँ पे हम इस कहानी को खत्म करेंगे। असल में ये कहानी कभी खत्म ही नहीं हुई। जादव जी एनवायरनमेंट के लिए हमेशा काम करते रहे। जादव जी की कहानी हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। इस कहानी से हमें बहुत सारे सीख मिलते हैं। एक साधारण सा आदमी जिसके पास ठीक ठाक सोर्सेस भी नहीं है, ना प्रॉपर एजुकेशन, ना बहुत सारे पैसे, जिसके पास ठीक ठाक टूल्स तक नहीं है, वो हमें सिखाता है द पावर ऑफ अ होप, एक उम्मीद की ताकत। जादव जी की कहानी हमें सेल्फलेसनेस का भी पाठ पढ़ाती है। मैं इस वीडियो के थ्रू आप सभी के मन में एक बीज बोना चाहता हूँ कि आप सभी बहुत स्पेशल है। आप में बहुत ताकत है कुछ नया करने की। If an ordinary man can turn a barren land into a dense forest and set an extraordinary example, then we can also do a lot of things. इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी के मन में एक और बीज बोना चाहता हूँ कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट शुड बी आवर मेन फोकस। जादव जी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और बहुत बड़ा सल्यूट। पता नहीं मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, बट आई रियली होप एंड आई रियली विश to do something for nature like Jadhav ji, and I hope you all will feel the same. मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। Stay happy, stay safe, spread love, take care, धन्यवाद।